स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 11। 30 तारीख की है बेटा, विज्ञान सब्जेक्ट की और 10th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हम चुंबक के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो देखो, जो चुंबक है उसकी खोज किसने की? तो प्राचीन जो यूनानी थे उन्होंने इसकी खोज की। और प्राकृतिक चुंबक थी जिसकी खोज की गई थी मैग्नेटाइट की खोज। जो प्राकृतिक चुंबक का नाम क्या है? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे ये प्राचीन यूनानी। ठीक है, उनके लिए चुंबकत्व एक क्या था? जादुई आकर्षण था। ठीक है, वो क्या कर रहा था उस समय पर? जो प्राचीन यूनानी था वो वहाँ पर उस पहाड़ पर अपनी बकरियाँ या भेड़ को चरा रहा था। और जब इसने देखा कि जो वो लोहे की स्टिक ले रहा था तो वो जो है उस पत्थर से चिपक गई, उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। तो एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता। अब वो वैसे तो देख नहीं पा रहा था कि उसको कौन आकर्षित कर रहा है, उसको महसूस कर रहा था वो, क्योंकि वो क्या कर रही थी, उसकी जो छड़ थी उसकी तरफ खींची जा रही थी उस पत्थर की तरफ। तो इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। ओके, और वो ये मैग्नेटाइट पत्थर इस तरीके का होता है। अब जो मैग्नेटाइट था वो एक चट्टान थी और ये एक प्राकृतिक चुंबक है। यह आयरन से भरपूर है। वो क्यों कर रही थी बेटा ऐसा? क्योंकि इसके अंदर क्या था? बहुत ज़्यादा आयरन था जो उसको क्या कर रहा था? अपनी तरफ खींच रहा था, लोहे की छड़ को। तो कुछ चुंबकीय धातुएं भी बन सकती हैं। जो धातुएं बेटा, कुछ जो धातुएं जैसे कि कोबाल्ट हो गई, लोहा हो गई, निकिल हो गई, ये भी चुंबक बन सकती हैं यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर ही एक दिशा में रगड़ते रहोगे। ठीक है, मान लो ये लोहे की एक पट्टी है। ठीक है, इस लोहे की पट्टी पर बेटा वो क्या कर रहा है? इसको ऐसे बार बार एक ही दिशा में, इसने पहले इसको ऐसे किया, उठाया, फिर उसको, फिर दोबारा से ऐसे किया, फिर उठाया, फिर ऐसे किया। मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे नहीं करना, बस एक बार इधर किया, फिर हाथ उठाया, फिर दोबारा किया, फिर हाथ उठाया, फिर तीसरी बार। मतलब एक ही डायरेक्शन में बार बार क्या करना? उसको रगड़ना। और ऐसे रगड़ने से क्या होता है? वो भी एक तरीके से चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम चुंबकीयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीयकरण। अब विद्युत और चुंबकत्व का क्या मतलब आपस में मेल है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, जब हमारे परिपथ से घूमते हैं, ठीक है, विद्युत प्रवाह होते वक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उस परिपथ में ऐसे घूमते हैं, जिसके कारण उसके अंदर क्या होती है? विद्युत प्रवाहित होती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं तो वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब जब ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेटा तुमने क्या दी? उसको पावर दी। ठीक है, शक्ति दी, एनर्जी दी, पावर दी, सप्लाई दी, जिससे क्या हो रहा है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, घूम रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस परिपथ के अंदर ऐसे घूम रहे हैं तो उस समय पर इस परिपथ के चारों तरफ क्या होता है? एक क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्षेत्र। और उसमें कोई भी लोहे की, निकल की, कोबाल्ट की अगर कोई भी वस्तु आती है तो ये उसको अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है और उससे वो चिपक जाती हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व जो है और बिजली एक ही बल का हिस्सा है, क्योंकि जब विद्युत प्रवाहित करते हैं जब भी चुंबकत्व का प्रभाव जो है उसमें उत्पन्न हो जाता है, जिसमें से विद्युत को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। जो डेनिस था बेटा, डेनिस भौतिक वैज्ञानिक, जो डेनिस का एक भौतिक वैज्ञानिक था, हंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड उसका नाम था। उसने विद्युत चुंबक की क्या की थी बेटा? खोज की थी 1820 में। यानी कि बिजली से भी हम चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ की खोज की थी इन्होंने, हंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड ने। ठीक है, और इस खोज से लोगों को जीने में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। कैसे हुआ बेटा? वो हम अब पढ़ रहे हैं। देखो, विद्युत चुंबक कैसे बनती है? वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित की। ये लोहा था बेटा। ठीक है, अब इस लोहे के तार में या इस लोहे की उसमें क्या किया उन्होंने? बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक है, अब विद्युत प्रवाहित करने से क्या हुआ? इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। और इस प्रकार वो क्या करती है? जब भी हमने क्या कहा अभी? जब भी हम किसी धातु से क्या करते हैं? विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है? एक क्षेत्र क्रिएट हो जाता है चुंबकीय, मतलब उस क्षेत्र में अगर कोई भी लोहे की वस्तु आती है तो वो उससे चिपक जाती है। ठीक है, तो तुमने देखा होगा बड़े जो कचरे की स्थान होते हैं वहाँ से चुंबक को उठाने के लिए, या बड़ी बड़ी गाड़ियों का मतलब कि कारखाने हैं, कबाड़ खाने हैं, वहाँ से लोहे की वस्तु अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
इस तरीके की विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबक की जो शक्ति होती है वो भिन्न हो सकती है, मतलब इसकी कितनी शक्ति होगी ये डिपेंड करेगा कि हम इसमें से कितनी विद्युत को प्रवाहित कर रहे हैं। जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना अधिक उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा, और जिससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग, मतलब कि भारी से भारी वस्तु को उठा सकता है। ठीक है, तो शक्ति विद्युत धारा की मात्रा, कितनी विद्युत धारा और तार को कुंडलित करने की संख्या। जैसे ये तार है, इस पर बेटा हमने क्या किया, ऐसे बहुत सारी तार को ऐसे कुंडली में लपेट दिया, तो इससे क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा लोहा एक स्थान पर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। और जब इसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो बेटा इसकी जो शक्ति है किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचने की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए कबाड़ खानों में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबक का ही उपयोग किया जाता है। ये जो हमें प्राकृतिक रूप से चुंबक मिलती है उनकी शक्ति जो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वह हर वस्तु को अपनी तरफ खींच ले। लोहे की वो तो छोटी मोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकती हैं, हल्की। ठीक है, लेकिन भारी वस्तुओं को खींचने के लिए हम विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। तो उसका नाम क्या था बेटा, मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये नाम तुम लिख दोगे। सेकंड क्वेश्चन है कि चुंबकीयकरण क्या है। तो चुंबकीयकरण हमने अभी पढ़ा यहाँ पर, तो ये लिख दोगे आपकी यहाँ से कि यदि, इसको हटा दो, यदि एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर ही एक दिशा में रगड़ते हैं तो इसे काट देना, इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहते हैं। इतना आप दूसरे वाले में लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्या है तुम्हारा कि विद्युत चुंबक की खोज किसने की। तो हमने अभी कहा था हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने की थी, ये आप लिख दोगे। ठीक है, फिर विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। विद्युत वाहक बल क्या होता है बेटा, यही होता है विद्युत चुंबकीय बल, जो कि क्या होता है, हम किसी उस पर 1 मिनट देखो, आप लिखोगे इसमें, जब हम किसी सुचालक धातु या तार के अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित करवाते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा तुम्हारा, 1 मिनट, देखो नेक्स्ट क्या है बेटा तुम्हारा 5th क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक क्या होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक क्या होते हैं और इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। तो वह चुंबक जो किसी सुचालक धातु में से धारा प्रवाहित करने से बनती है विद्युत चुंबक कहलाती है। और विद्युत चुंबक की शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार को कुंडलित, तय आएगा यहाँ पर, तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर तय कर लेना। तो ये आपका 5th का आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।